Okay, very good evening to all. Let me know, am I audible? Screen is visible to all. दिख रही सबको screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो जब तक 1-2 मिनट हम रुकते हैं, हिंदी सेशन है ये। कोई बताना चाहेंगे आपके साथ में ऐसे कुछ इंसिडेंट लाइक साइबर क्राइम से रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें आपने किसी तरीके से टेकल करने की कोशिश करी हो 5 मिनट्स में? आज हम हमारे सेशन के लास्ट में ऐसे ही 1-2 केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और उसमें हमने क्या करा था। पहले मैं आप लोगों से उसमें कुछ आइडिया जानूंगा, लाइक आप अगर होते तो आप क्या करते, या एज एन हैकर आप उसमें किस तरीके से प्रोसीड कर सकते थे, और लास्ट में फिर मैं बताऊंगा कि हमने क्या किया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं, सो ईच डे विल ट्राई टू डिस्कस 1 और 2, और जिससे आपको एटलीस्ट सोचने में हेल्प मिलेंगी, राइट। एंड कुछ सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स के लिंक मैंने यहाँ पे असाइन करे हैं, और इसके एंड में कुछ टास्क भी मैं आपको दूंगा। तो वो टास्क पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके आपको डिटेल सबमिट करनी है कल या फिर तो विद इन द वर्कशॉप। ओके, एवरी डे असाइन द टास्क जो कि आपको काम करने होंगे। एंड इसमें गवर्नमेंट के ही सारे पोर्टल्स हैं जहाँ जहाँ से हम कुछ कुछ डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं, तो उसको एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करना है, कैसे कहाँ पे क्या कर सकते हैं। इनमें से मैक्सिमम पोर्टल्स को आपने एक्सप्लोर किया होगा या मे बी नहीं करा होगा। कुछ सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन सबको ये स्टडी करना है, डिस्कस करना है। इससे आपको रियल टाइम पे डाटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेंगे, बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट के डाटा को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो कई सारे गवर्नमेंट के पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ से हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, अदर देन यूजिंग द गिटहब या कुछ ऑसिंट या लिनक्स या हैकिंग के कुछ स्क्रिप्ट, उन टूल्स को यूज किए। तो हम नॉर्मल जो अभी पोर्टल्स अवेलेबल्स हैं उनके थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। किसी ने कुछ इंसिडेंट शेयर किया ऐसा कुछ? हाउ टू मार्क अटेंडेंस, ओके, अच्छा याद दिलाया। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया ये, आप लोगों को सेशन के बाद ये भेज दी जाएंगी। अटेंडेंस मार्क हो रही है आपकी, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ओके, आज थोड़ा सा सेपरेट सेशन हम ले रहे हैं, तो 1 मिनट मुझे इसको बंद करने दो। ओके, सो इंग्लिश वाले ज्वाइन नहीं करे ना इसमें? किसी का कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा है? चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, लाइक सबसे पहले हमें डिस्कस करना है लॉ एन्फोर्समेंट सिस्टम की फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। कोई भी केसेस आते हैं लाइक रिलेटेड टू सोशल मीडिया और द फर्दर, तो उसमें जो है किस तरीके से जिनके पास में एक्सेस होती हैं वो उसमें कैसे टेकल करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी, एंड देन जो मैंने डिटेल्स आपको शो करी थी, 1 मिनट मैं पेंट ओपन करता हूँ, दोबारा से आपको बताता हूँ। हमें मेजरली इनमें डिस्कस करना है, और अभी 15 अगस्त के बाद से एक इंटर्नशिप भी हमारी रन होगी, वहाँ उसका भी मोटो हमारा वही है। लाइक हमारे पास में जनरली कोई भी केसेस आते हैं तो डिटेल्स हमारे पास क्या क्या मिलती हैं, लाइक कहीं पे व्हीकल का नंबर मिलता है, ठीक है, कहीं पे आधार की नंबर मिलती है, कहीं पे मोबाइल नंबर मिलता है, ठीक है, कहीं पे हमें यूपीआई आईडी मिलती है, कहीं पे ईमेल आईडी या कुछ सोशल मीडिया वगैरह कुछ मिलता है, या फिर तो सोशल मीडिया मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगहों पे एटीएम कार्ड के डिटेल्स मिलते हैं, एटीएम कार्ड की डिटेल्स मिलती है। एंड और क्या और होगा कुछ मैं सेशन के दौरान जो है, तो इसमें से 1-2 और हमने लेफ्ट आउट कर दिया होगा जो मेजरली हमें
देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सारे डिटेल्स को, और भी इसमें कुछ होंगे, पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स, वोटर आईडी से रिलेटेड डिटेल्स, तो इन डिटेल्स पे कैसे काम करना है, क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसको एक एक करके डिस्कस करना है। उसी से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल्स मैंने वहां पे असाइन कर रखे हैं। सेशन के बाद मैं उसको शेयर आउट कर दूंगा विद अ टास्क। लास्ट में एक टास्क लिखा हुआ रहेगा जो आपको डिटेल्स निकाल के देनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के लिए इसको, एंड देन इसके बाद हम व्हीकल नंबर्स पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। व्हीकल नंबर से मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया है, लेकिन बाकी का एक्सप्लोरिंग आपको करना है। एंड देन विल एक्सप्लोर ऑन सम दीज वेबसाइट्स, जिसमें कि आपके कंप्लेनिंग या मोबाइल नंबर, IMI, अनलॉक, ब्लॉक, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। एंड देन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो लोकेशन ट्रैकिंग या ट्रेंगुलर मेथड्स जो साइबर सेल अप्रोच करती हैं, पुलिस फॉलो करती है, उनमें थोड़ा SS7 उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन इसमें MC कैचर और लाइक आपके RTL, SDR, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करा जाएगा। एंड देन कंप्लेनिंग पोर्टल आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड मोबाइल नंबर एंड एड्रेस डिटेल्स के लिए आई विल ट्राई टू शो समथिंग, बट इसको सिक्योरिटी रीजन से हम अभी शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर ही हमारी प्रोजेक्ट वगैरह चल रही है। बट आई विल गिव इन आइडिया, सो जो लोग खुद से थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करना चाहें वो लोग कर लेंगे। एंड फर्दर फिर ATM, UPI की डिटेल्स, इनमें हमारी जो है अपकमिंग सेशंस में बातचीत होंगी, जहाँ पे कि हम डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन और लाइक नेटवर्क फोरेंसिक्स से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो जितना टाइम बच जाता है उसको बाकी के फर्दर मॉड्यूल्स में हम शिफ्ट करेंगे दूसरे दिन के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हमें देखना है लॉ इन्फोर्समेंट सोशल मीडिया के लिए। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके होंगे उसमें। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा law enforcement online system request for WhatsApp. Similarly for a Facebook and Instagram, तीनों क्योंकि सेम कंपनीज के थ्रू हैं, तो तीनों के लिए आपको सेम पोर्टल इंटरफेस मिल जाता है, और जहाँ से जो हमारी साइबर सेल है या साइबर पुलिस है वो एक्सेस करके चीज़ों को हैंडलिंग करती हैं। अब एक बार मैं पेंट में वापस आता हूँ, तो इन पोर्टल से ना इसको मैं इरेज करता हूँ। इसमें सोशल मीडिया हमने लिखा था। सो ऐसे केसेस जो आते हैं हमारे पास में, या फिर लेट सपोज कि किसी ने कुछ वल्गर पोस्ट कर दिया, राइट, या फिर तो किसी की आईडी की डिटेल निकालनी है, फेसबुक की या व्हाट्सअप की, या उनको चैट वगैरह चाहिए, इवन पुलिस को भी कई बार चाहिए होता है, राइट। इसके अलावा पोस्ट कहाँ किया गया है, फर्दर डिटेल्स वगैरह रिलेटेड टू फेसबुक, इंस्टा और लाइक व्हाट्सअप, तो उस केसेस में, या कई बार कुछ कंटेंट्स रिमूवल रिक्वेस्ट जाते हैं, तो 24 आवर में जो है वो उस पर एक्शन वगैरह लेते हैं, ऐसा कुछ। या फिर कई बार नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह कुछ होती है, तो वैसे सिनेरियो पे पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा कंट्री या पूरा एरिया वाइज जो है व्हाट्सएप को डाउन, या फिर तो फेसबुक को डाउन या इंस्टाग्राम को डाउन, ऐसा भी करा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करा जाता है, लाइक मैंने एक आपको ऑप्शन दिखा है सिमिलरली दिस वन। एंड अगर आप इसके लिए जाएंगे फेसबुक के लिए, तो facebook.com एंड इसके रिकॉर्ड सेक्शन में, रिकॉर्ड सेक्शंस में, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो ये 1 आवर के लिए एक्सेस मिली है, जो मैंने लॉ इन्फोर्समेंट ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो फेसबुक का आपको दिखाया। ठीक है, 1 घंटे के बाद ये लिंक एक्सपायर कर जाएंगे, 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे तो आई थिंक मेक अ प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती है लॉ इन्फोर्समेंट ऑनलाइन रिक्वेस्ट है। आप शायद नहीं रिक्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल केस रेफरेंस नंबर, अकाउंट सेक्शन, दिस, तो ये सारे हैं इसको। ठीक है, मेक अ रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, इसमें क्या ऑप्शन मिलता है, लेट्स सी।
Right. So please select a target of your request. So I'm selecting the Instagram. ठीक है, इसके बाद फर्दर डिटेल्स पूछी जा रही है एंड लेट्स सपोज फॉर ए कंट्री झारखंड लॉ एनफोर्समेंट आर यू सबमिटिंग ए ओके ये टेक डाउन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन पर्सनल लेट मी ओके यस। मैं सिर्फ आपको कुछ कुछ चीजें करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे राइट। तो यहाँ में से जो भी आपको लग रहा हो लाइक इन सब चीजों के लिए ये हालांकि मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। हम नॉर्मल चीजें कर सकते हैं लाइक डिटेल्स वगैरह या किसी आईडी वगैरह से रिलेटेड कुछ निकालनी या वह हरासमेंट या कुछ और बुलिंग ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको डाउन कराना अकाउंट्स को या अकाउंट सस्पेंड कराना उसको हटाना है कंटेंट्स रिमूवल वगैरह कराना है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स ये नॉर्मली हो जाते हैं। अदरवाइज आपको पूरा केस नंबर कोर्ट के ऑर्डर सारा कुछ देना पड़ता है। इस वजह से भी कई बार हमारे पास जो कंप्लेंट रिक्वेस्ट आती है कि कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड तो जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करते हैं ना उस कंप्लेंट की आईडी और एक वो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है उसका। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन है। ओपन क्यों नहीं हो रहा इसमें इंटरनल केस नंबर चूज अ फाइल डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल ओके मेक अ रिकॉर्ड्स मेक अ कंटेंट रिव्यू रिक्वेस्ट इसमें ही आना चाहिए। फेसबुक रिक्वेस्ट फॉर द फेसबुक पेज नो ओके ठीक है। सो प्लीज स्पेसिफाई द ग्राउंड्स फॉर योर रिमूवल रिक्वेस्ट राइट। सो इनमें से हैक्ड अकाउंट यू कैन सिलेक्ट जो भी कुछ हुआ लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन हरासमेंट एंड बुलिंग राइट। जो भी कुछ हो रखा हो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सिलेक्ट दैट। लेट सपोज हरासमेंट एंड बुलिंग मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव द कोर्ट ऑर्डर और अदर ऑथराइजेशन सपोर्टिंग योर रिक्वेस्ट। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमें कंप्लेंट आईडी चाहिए होती है जो अभी आगे जो आपने साइबर क्राइम रूट जो भी देखा होगा ना कहीं पे भी एक ऑफिशियल आपके पास में कि आपने कंप्लेंट कर रखा है कंप्लेंट आईडी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, वंस विल अटेस्ट एन ऑर्डर यू विल हैव टू अपलोड दैट एंड कंटिन्यू विथ रिपोर्ट। सो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे नो करा एंड कंटिन्यू विथ योर रिपोर्ट। सो आपको जो है यहाँ पे इट इज आस्किंग द यूआरएल राइट कि कौन कौन से यूआरएल में कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हुई यहाँ पे। ऑन योर कंप्यूटर यू कैन फाइंड द यूआरएल बाय क्लिकिंग द टाइम एंड डेट एंड हैपेंस टू ग्रे कंटेंट एग्जांपल 8 आवर्स अगो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट इट विल टेक लाइक 24 आवर टू 48 आवर जो भी आपके कंटेंट्स होते हैं उसको रिमूविंग के लिए। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद आगे फर्दर आप जो भी कुछ लिखना चाहो आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह है वो सारा डाल के एंड देन वी कैन डू दिस थिंग। सो इसमें और भी कुछ कुछ है जो मैं अभी फिलहाल के इतना ही दिखा रहा हूँ। सिमिलरली ये फिल सर्च फॉर द व्हाट्सएप लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ पे आपको चैट रिकवरी एंड बाकी के जो डिटेल्स वगैरह आपको जो चाहिए होते हैं बट उसके लिए प्रॉपर आपको केस नंबर वगैरह वैसा कुछ चाहिए होता है। तो कई बार हम नॉर्मली भी रिक्वेस्ट करते हैं उनको लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम से कि अगर आपने नॉर्मल लोकल पुलिस वगैरह पे आपके कंप्लेंट वगैरह दर्ज है या आपने ऑफिशियली ऐसे कुछ कंप्लेंट वगैरह करा तो विद द हेल्प ऑफ दैट रेफरेंस कंप्लेंट आईडी वी कैन सबमिट दैट एंड आफ्टर एवेलुएटिंग ऑल दोस थिंग्स एंड क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उनको ये सारी डिटेल्स आती हैं एंड देन वो उसमें वर्क करते हैं। दिस इज डन अबाउट द सोशल मीडिया पे जो हमारे नॉर्मल जो कंटेंट्स है बाकी नॉर्मल तरीके के जो क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड चीजों को हैंडलिंग करने के लिए इन पोर्टल्स को गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी एंड मोबाइल नंबर ट्रेसिंग से रिलेटेड चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार मुझे बताना यहाँ तक। नो आई एम नॉट अलाउिंग आफ्टर 10 9 10। यहाँ तक समझ में आया सबको?
ठीक है। What will happen if you do request for record? So रिकॉर्ड जनरली जो है ना काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर आईडी के चैट से रिलेटेड या फिर बाकी चीजों से रिलेटेड अगर आप डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको कुछ तो देना पड़ेगा, लाइक कि क्या है केसेस वगैरह, तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। बट मिल जाते हैं अगर आपके पास में प्रॉपर कंप्लेन वगैरह है तो, ठीक है। अदरवाइज फॉर ए नॉर्मल केसेस आप उसको नहीं कर सकते। फॉर ए नॉर्मल केस में आप जनरली जो है इसका हमने ज्यादातर यूज जो है सिर्फ कंटेंट्स रिमूवल वगैरह या आईडी वगैरह बैन करना या डाउन कराना उनको, इन सब चीजों के लिए यूज किया हुआ है। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए फर्दर फिर पुलिस वालों के साथ ही उसको करना पड़ता है, ठीक है। चलो हाँ, कमिंग बैक टू द हम पहले मोबाइल नंबर वाला ही कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब आते हैं मोबाइल नंबर के केसेस में। इसके लिए भी इसमें दो कंसेप्ट हमें स्टडी करना है। एक तो मोबाइल नंबर से डिटेल्स निकालना, मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रैकिंग के क्या कंसेप्ट होंगे, एंड फोन लॉस्ट के केसेस के लिए दो वेबसाइट्स मैंने वहां पे पुट की हुई है। फर्स्ट वन इज दैट नंबर टू डिटेल, नंबर टू डिटेल, नंबर टू लोकेशन, number 2 location, and third one is that मोबाइल लॉस्ट केसेस। तो IMEI के लिए ब्लॉक करने के लिए आपने देखा होगा नॉर्मल वेबसाइट्स वगैरह के, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इनके बारे में। मोबाइल लॉस्ट केसेस में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो देखो, मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकालना और लोकेशन, ये दोनों ही जो है बहुत मुश्किल है हैकर के लिए। लाइक बहुत मुश्किल क्या, आपको टेलीफोन कंपनीज के डाटाबेस को हैक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। वो सर्विलेंस में डालते हैं। विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि मोबाइल लोकेशन ट्रैक को नॉर्मली पुलिस किस तरीके से करती है, या फिर तो किसी को ट्रैक आउट करना होता है या ट्रेस करना होता है तो किस तरीके से नंबर या IMEI के थ्रू जाती हैं। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि चीजें IMEI के थ्रू ट्रैक हो रही है या फिर तो मोबाइल नंबर के थ्रू हो रही है, सिम के थ्रू हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, उसको भी हम समझेंगे थोड़ा सा। एक बार मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसीज वगैरह क्या होती हैं उसको भी समझेंगे, जो लीड करेगा हमारा हैक आरएफ डिवाइस को लेके या IMSI कैचर को लेके कि टैप कैसे करा जाता है या फिर डाउनग्रेड कैसे करा जाता है, तो उसको समझेंगे। उसके पहले नंबर टू डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ मैं अभी नहीं बता सकता, बट आई विल शो यू समथिंग। और लास्ट में एक बार मैं हिंट देके छोड़ूंगा इसके लिए, वर्कशॉप के लास्ट में या फिर तो आज के सेशन के एंड में प्रोबेबली, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर्ड होता है ना, लाइक लेट सपोज कि किसी का नंबर है समथिंग इज दिस, इससे रिलेटेड जब भी आपने मोबाइल नंबर खरीदा होगा, अनटिल अनलेस मैक्सिमम लोग अपने आधार कार्ड की डिटेल देते ही देते हैं, राइट। तो चांसेस आर देयर वी कैन गेट द आधार डिटेल टू, एंड अगर हमने जो है बट वी कैन से आधार कार्ड मिल गया तो एड्रेस में मिल जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर लाइक फादर नेम एंड वगैरह वगैरह, राइट, ये सारी कुछ। तो आई हैव अ पोर्टल फॉर दिस टू, सो वी कैन फाइंड आउट दैट। मैं ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ और मैं लॉ इन्फोर्समेंट के सिस्टम को यूज नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। मैं इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम को यूज नहीं कर रहा हूँ। सो आप जो है ऐसा मत समझना, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको फाइंड आउट करो अगर आप कर पा रहे हो तो उसके लिए। नाउ यहाँ पे पब्लिकली तो मैं किसी का नंबर नहीं ले सकता जिसको ऐसा लगता है कि उस नंबर की डिटेल्स, मैं थोड़ी देर उसको जब तक वो प्रोसेस करूंगा तब तक मैं लगा के छोड़ दूंगा, लेट्स सी कि क्या डिटेल्स वगैरह निकल पाती है। नंबर पब्लिकली पुट मत करना, लोग SMS बॉम्बिंग और कॉल बॉम्बिंग करेंगे। तो कोई नंबर डालू मैं और जस्ट फॉर शोइंग, ये आपके लिए थोड़ा उसके लिए जाएगा। एक बार कई बार वो होता है ना, जैसे बहुत टाइम पहले मुझे ये था कि आम हैकर जो है लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता, एंड दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। तो अगर हमें फैक्ट एक्चुअलिटी पता न हो तो हम पागलों की तरह कई बार घूमते रहेंगे। जैसे अगर आपने कोई 15,000 के कोर्सेज खरीद लिए कि नहीं लोकेशन ट्रैक करना हम बता रहे हैं, ऐसा किसी हैकर ने बोल रखा, तो अगर आपको एक्चुअलिटी का आइडिया नहीं है तो आप उसको पैसे दे दोगे, वो फालतू में स्क्रिप्ट वगैरह लिंक वगैरह क्रिएट करके वैसे करके बताएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों में मत फंसना। तो जो एक्चुअलिटी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ दिस इज पॉसिबल फॉर ए हैकर एंड फॉर एज ए नॉर्मल पर्सन, देन
आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, मुझे बस वो बताना था कि हाँ ये चीजें दुनिया में है, आप ढूंढो इंटरनेट में कैसे करके। राइट। ठीक है, तो मैं एक दो लोगों का ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, और ये मत बोलना बाद में कि आपने गूगल फॉर्म में एड्रेस डाला होगा सर, आपने वहां से बताया। ठीक है, देखो पब्लिकली नंबर मत डालो बहुत ज्यादा लोग, मैं जिनका भी लेना होगा ना मैं आपको मैसेज कर दूंगा अभी व्हाट्सएप में, नहीं तो आपको ही परेशान करेंगे एसएमएस बॉम्बिंग करके बाकी लोग। बच्चे परेशान होते हैं बड़ा, सॉरी शैतान होते हैं बड़ा। ठीक है, तो मैं एक दो लोगों का पिक करता हूँ। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन अभी मत करो, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे स्टॉप ही नहीं कर सकते। तो आपको वो नहीं आएगा स्टॉप, सॉरी अगर जिनको आता होगा कि स्टॉप ही ना कर सके वैसे वाले स्पेस बॉम्बिंग करने, तो आप परेशान हो जाओगे। किसने, पहली बात तो साइबर आप अपने एक्चुअल नेम से ज्वाइन होना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका ही थोड़ा डिटेल्स निकालते हैं। आप एक काम करो, मुझे मेरे नंबर है ना, आपको यहाँ पे मत नंबर पिंग करो, व्हाट्सअप कर दो, वहां पे लिख दो साइबर और अपना नंबर पिंग कर दो। जब तक हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे डिटेल्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इस व्हाट्सअप पे कर देना। और किसी एक का। ट्राई नाइन जय, इंटरनेशनल वाले लोगों का नहीं होगा। ठीक है, अगर जो लोग यहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे, इंडियन नंबर ही पिंग करना मुझे। फिर जिन्होंने इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर बना रखा होगा उसका फिर जो एसआईपी को लाते हैं, एसआईपी ट्रेसिंग जो होती है, तो उसके थ्रू होगा। माय नंबर, वेट ए मिनट आई एम चेकिंग। ठीक है, दो लोगों का मैं ले रहा हूँ। ठीक है, एक तो साइबर ने किसी ने भेजा होगा, और सामा किसी ने। ठीक है, मुझे सेंड कर दिया क्या? लेट मी चेक। ओके, बस अब बस ज्यादा लोग मत भेजो, ऐसे एक दो लोगों का जिनका मैंने बोला। इतना टाइम भी नहीं है अपने पास में, समय भी कितना लग जाएगा आई डोंट नो, बट हो जाना चाहिए। वेट ए मिनट। एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, मैं बीच में बताऊंगा आपको। अभी क्या देखना था अपने को? राइट, ओके। कुछ और गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं तो उनको समझते हैं थोड़ा। जैसे वी हैव अ, कहाँ गया? ठीक है, टू चेक द टावर एंड द फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट, अभी हम मोबाइल नंबर और लोकेशन ट्रेसिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प, और इसके बाद में आगे आपको बताऊंगा थोड़ा सा इम्प्लीकेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। इसको भी आपने एक्सप्लोर किया होगा, ये भी गवर्नमेंट पोर्टल्स है सारे, मैं गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ जहां से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड हैकरों के लिए काफी यूजफुल होता है ये। तो
ओके, तो प्रोबेबली मेरे पास एक डिटेल्स आए हैं नंबर के। वेट, मुझे इधर जाने दो। एक किसी का था ना, क्या था, मैं माइक्रोफोन अलाउ कर रहा हूँ। कई बार डाटा इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। साइबर करके था ना किसी का। एक मिनट, आपका नंबर क्या था? 9517। योर साइबर, आपके ओरिजिनल नेम मुझे किशन कुमार शो हो रही है, इज दैट करेक्ट? बाकी डिटेल्स भी है बट मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ आपको। और किसने दिया था? एक दो तीन नंबर्स पे सर्चिंग तो की थी मैंने। वेट ए मिनट, है भी कि चला गया? अच्छा, सही है ना आपका? ठीक है। एड्रेस में मैं एड्रेसेस वगैरह भी हैं, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ। कौन सा जगह आ रहा है? सुल्तानपुर, यूपी। एग्जैक्ट एड्रेस भी है आपकी। एंड आपके पेरेंट्स के भी डिटेल्स हैं, उनके भी नंबर्स हैं, फर्दर सारे डिटेल्स हैं। ओके। एंड और किसका था? तो ये आपको अभी लास्ट में मैं एक बार आपको बताऊंगा, इसके लिए हिंट दूंगा कुछ। इस पे हमारी प्रोजेक्ट चल रही है एक्चुअली, ईमेल एंड बाकी चीज़ों के लिए। वेट ए मिनट, रामा कृष्ण आपने दिया था ना एक नंबर शायद। एक मिनट। ओके, आई थिंक आपने जो नंबर दिया था उस पे आधार नंबर जो लिंक्ड आ रही है, मे बी दैट मे बी इनकरेक्ट। 33 से स्टार्टेड है क्या? आप एक बार वो चेक कर लो। एंड बेंगलुरु कर्नाटका वहाँ की एड्रेस आ रही है, पूरा एड्रेस नहीं बता रहा हूँ मैं। एंड द नेम इटसेल्फ इज सतीश शंकर, आई गेस। ओके, दैट इज करेक्ट ना? फाइन। ठीक है, तो मैंने आपको आइडियोलॉजी के लिए बताया। देखो मैं इसको बता क्यों रहा हूँ, इसको मैंने बताने का मोटो ये था ना कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट के अंदर में वो एक्साइटमेंट आ जाए, जैसे बहुत पहले क्या था, मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में कितने लोगों को पता है? मैं कई बार ना सेशन किसी भी चीज पे लेता हूँ, बट मेरा आइडिया होता है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट को ओपन करना। ठीक है, मुझे बताना पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में कितने लोगों का आइडिया है? ठीक है, क्या होता है बताना जरा। So let me in the battery. अरे यार वेट, किसने बोला? 93। ओके, कर दिया एडमिट। अरे यार हमारे सेशन में डॉक्टर लोग भी इन कर रहे हैं। ठीक है चलो। किसी ने माइक माइक ऑन है ना मेरा? मैं और चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो मूवीज में, आपने साउथ मूवीज में देखा होगा कि, नहीं नहीं, लैपटॉप के माइक मेरे बंद रहते हैं। तो उसमें ना आप एक कॉल करके किसी के भी मोबाइल फोन को हैक कर सकते हो। ठीक है, आप पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आगे स्टडी करोगे तो उससे लीड लेके जो है ये भी करा जा सकता है। आपने मूवीज में जनरली देखा होगा कि आपको एक ब्लैंक एसएमएस आता है, या फ्लैश एसएमएस आता है, या जीरो एसएमएस आता है, या फिर आपको एक कॉल आती है एंड उस कॉल के बाद जो है आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड अभी नॉर्मल केसेस में अगर मैं बात करूं, जो आपको आता होगा या जो प्रोफेशनल होंगे उनको आता होगा ये, कि आपने एक रैट इंस्टॉल किया किसी भी मोबाइल फोन पे और उसको पर्सिस्टेंट बनाया, एंड देन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरे के पूरे डिवाइस को। ठीक है, तो
अब उस केसेस में अभी अभी क्या चल रहा है, अगर आपको पोस्ट एक्सप्लोइटेशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप उसमें उसको परसिस्टेंस को ना बनाए रखने के लिए आप उसको कॉल से ट्रिगर करने के लिए भी ऑप्शन डाल सकते हैं कि आपने एक रैट इंस्टॉल कराया और लेट सपोज कि 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बाद आपको उस वायरस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस फोन से कंट्रोलिंग एक्सेस लेना है, आपको सेशन क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप उसको एक कॉल करते हैं और वो नंबर जैसे ही जाता है उस वायरस पेलोड में, उसमें सेटेड होता है सब कुछ, और फिर आपका पेलोड एक्टिवेट हो जाता है एंड यू आर हैविंग द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ना, बहुत पहले की बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में जब अगर नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ चीजें हो सकता है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर वो अभी मैंने बता दिया क्या कि ये वाकई में पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, हैकर कैन डू दिस, तो फिर आप ढूंढो उसको, कहीं से भी ढूंढो। मैंने बताया था डार्क वेब में, कल के हमारे सेशन में हम डार्क वेब में बताऊंगा आपको मैं कि ऐसे स्टफ्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे इंडिया के कितने सारे कंपनीज के डाटा जो है लीक हो जाते हैं, तो उन डाटा को हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस में इन करने की कोशिश करूंगा, और वहां से आप फिर लेना। मतलब कल का सेशन हमारा 50% फोरेंसिक्स का होगा, 50% ब्लैक हैट या कंटेंट बेस्ड होगा, तो उसको आप सर्च आउट करो। मैं आइडियोलॉजी दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कुछ डाउट? तो मुझे अभी आपको बताना है जो ट्रायंगुलर मेथड जो पुलिस यूज करती है, या अगर हमें कॉल टैपिंग वगैरह से रिलेटेड जो है, कॉल हैकिंग, एमएनएस कॉल फॉरवर्डिंग। देखो, इसमें स्पेसिफिकली तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना और मुझे क्या क्या बताना है उसके हिसाब से। अपने पास टाइम है अभी अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। इधर के जो डिटेल्स हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर वाला ही एक मेजरली बचा हुआ है, इसके बाद फिर व्हीकल्स नंबर वगैरह है, एंड देन कुछ नॉर्मल कंप्लेनिंग। तो जो छोटा छोटा पोर्टल में उसको जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, फिर लास्ट के जो 2 डिटेल्स वाले होंगे उसमें हम डीप डाउन डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। रुक जाओ यार, ये लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सर, हाउ टू गेट द डिटेल्स, गिव सम आइडिया। ये मैं बताऊंगा आपको श्वेता, लास्ट टर्म पे, लेकिन आपको हिंट दूंगा, आप खुद ढूंढना इसमें। और जो भी टास्क आपको दिए जाएंगे उसमें भी जो लोग थोड़ा बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, देखो ये तो सच है ना कि हम ये नहीं बता सकते, इसमें मैंने टीम से भी बातचीत वगैरह करी थी, फिर पता चला वही वाली बात हो जाएंगे। हमें आ रहा है रिक्वेस्ट आते थे मुझे, जो अभी भी रिक्वेस्ट आते रहते हैं, किसी बच्चे का आ रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का या फीमेल का मेल का, कि सर बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम से नंबर निकाल दो, या फेसबुक से निकाल दो, या यहाँ से ये डिटेल्स निकाल दो सर, या नंबर से एड्रेस ही पता लगा दो। तो फिर इसका बहुत ज्यादा उसमें मिसयूज हो जाएगा। सो वी आर प्लानिंग कि अभी जो लोग इसमें जिनका अच्छा नॉलेज है इन्वेस्टिगेशंस में, मैं लास्ट पे बताया था ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड जो फाइनल ईयर वाले होंगे या प्री फाइनल ईयर वाले होंगे, उन लोगों के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अराउंड अराउंड 15 अगस्त के बाद से स्टार्ट होंगी। सो प्रिपेयर फॉर दैट। उसमें प्रॉपर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होंगी, उसमें आपको टोटल वर्किंग बेस्ड असाइन करा जाएगा, जो कि हमें आते हैं वो आपको एज एन इंटर्न वहां पे वर्क करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स निकालने के लिए बताया जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू सबमिट अस, एंड देन फर्दर वो साइबर सेल पे जाएंगे वर्किंग, सॉरी, उसके लिए आगे फर्दर प्रोसीड होंगे उसमें। तो थोड़ा पेशेंस रख लो। हाँ, हम उस पे आ रहे थे, मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे आ रहे थे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूँ। अब एक आवर ले, नहीं नहीं नहीं, आगे भी इंग्लिश वाले ऑडियंसेस हैं, वो लोग वेट कर रहे होंगे, और नॉर्मली भी मुझे सेशन लेने होते हैं। चलो, मैं 5 से 10 मिनट में जल्दी जल्दी जो छोटे मोटे पोर्टल्स हैं उसको दिखा के खत्म करता हूँ, फिर हम थोड़े डिटेल में जो हमें मोबाइल पे या फिर तो व्हीकल नंबर्स वगैरह पे मुझे कुछ बताने हैं और टास्क रिलेटेड, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पोर्टल कुछ और दिए होंगे, इन सारे पोर्टल्स को आप एक बार एक्सेस कर लेना। जैसे ये ये तो अभी मैं इसको, कौन सा है ये, ठीक है, व्हीकल नंबर्स के लिए है ना, ठीक है, दिस वन इज द वेबसाइट। यहाँ से जाके आप अपने मोबाइल नंबर को ब्लॉक अनब्लॉक, या फिर तो अपने नाम पे कितने सिम रजिस्टर्ड हैं उनको ट्रैक आउट कर सकते हैं। दिस वेबसाइट्स आर यूजफुल, सो आप इसको यूज कर लेना एक बार। ये सारे लिंक्स मैं दे दूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मोबाइल नंबर मैंने अपना ही यहाँ पे डाला, वेट, एंड दिस वन इज द मोबाइल नंबर। जिनके पास नहीं होगा, यू कैन राइट डाउन, दिस इज माई पब्लिक नंबर जो आपके व्हाट्सएप में कनेक्टेड होगा। एन के डब्ल्यू क्या यार, जे, वैलिडेट, चाहिए तो डाल रहा है। अरे यार कैप्चर बताओ यार, कोई क्या लिखा हुआ है, ये तो पूरा क्लियर ही क्लियर है।
कैपिटल P D N V X G, आई थिंक करेक्ट ही होगा। P छोटा है क्या? आई एम अलाउइंग द माइक्रोफोन, बट ऐसे पूरा दिक्कत क्रिएट ना करना। स्मॉल P। स्मॉल P है? ओके, ठीक है। OTP आ गई होंगी, तो ये भी अच्छी है। कई बार ना आपके नेम पे कई सारे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं, वी डोंट हैव एन आइडिया कि क्या क्या चीजें, तो उनका आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसके एक्सेस अपने पास रख सकते हैं, ऐसे सारे ऑप्शन हैं। तो वेट, अच्छा भाई OTP अच्छा, एट 39056। Okay, now you can see neighbor, right? You can see in my name और like मेरे जो आधार कार्ड की जो डिटेल्स है ना, एक नंबर से इसने ये फैच कर लिया कि मेरे इस आधार कार्ड से फिलहाल के लिए 2 नंबर एक्टिवली रजिस्टर्ड है, एंड which you can see this one is my another number, this one is another number। अब यहाँ से जो है you can not report to your own number। अब ये हमारे दोनों का, अगर इस नंबर को मैं चाहता हूँ, देखो इस नंबर से तो मैंने लॉगिन करा, राइट? इस नंबर को मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, नोट माय नंबर, नॉट रिक्वायर्ड, सो आई कैन डू फ्रॉम देयर। ओके, कई बार क्या होता है, इसमें मैं आपको एक केस बताता हूँ, या सेम वेबसाइट से, राइट? हुआ क्या था कि किसी ने कई बार जैसे आपका मोबाइल बंद हुआ और आपको आइडिया नहीं है, आपने रिचार्ज वगैरह नहीं कराया, एंड किसी और को साइन हो गया, किसी ने नया सिम लिया उसको साइन हो गया, राइट? बट सम टाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट पोर्टल से आपकी जो है वो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन हटती नहीं है, तो यहाँ पे आपने अपने नंबर जो लिया, आपके पास में एक है, उससे लॉगिन करा, और जो दूसरा नंबर अभी जो किसी और को साइन हो गया, आपकी एक्सेस खत्म हो गई, बट यहाँ से आप उसमें रिपोर्ट करके रिक्वायर्ड करके आप अपने पास एक्सेस ले सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फर्दर जो दूसरा इंसान है उसके लिए फिर वो अनयूजेबल हो जाएगा। तो ये हार्म करने के लिए इन सब चीजों का होता ही है, इशू होता है, बट इसको आप चेक कर लेना कि कहीं आपके नंबर से कोई ऐसा नंबर तो नहीं दिखा रहा है कि वो नंबर तो मेरे इस पे है ही नहीं, तो नोट रिक्वायर्ड करके नोट माई नंबर करके रिपोर्ट कर देना। मेरे इसमें एक दिखा रहा था, राइट? इसी वजह से मैंने उसको रिपोर्ट करा, तो फिर हट गया वो। तो ऐसा होते रहता है, हम जनरली नंबर वगैरह काफी कुछ लेते रहते हैं, सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर, नो इट्स कैंसिल। सो ओके, तो दिस वन इज अनदर पोर्टल जिसको आप यूज करेंगे। मैं बैक जाता हूँ, इसमें और क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। मैं नीचे गया, होम पे जाते हैं, तो कीप योर मोबाइल नंबर, अच्छा यही खाली ऑप्शन है क्या इसमें? सिटीजन सर्विसेज में देखते हैं और क्या ऑप्शन है यहाँ पे। किसी के पैन कार्ड की डिटेल निकालना, उसके पूरा फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर तो उनको ट्रैक आउट करना, ये सब जो है ना कहीं गवर्नमेंट पोर्टल्स के थ्रू हम चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हम स्क्रिप्ट के थ्रू जाते हैं या बाकी जो OSINT में जो टूल्स वगैरह मिलते हैं, उससे इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जनरली। जो हमने अभी तक काम किया उससे आप ईमेल आईडी या सोशल मीडिया के काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। किसी ने सोशल मीडिया में कुछ डिटेल्स डाल दी हो तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। आप एकदम पर्सनल लेवल पे जो है, जो गवर्नमेंट के एक्सेस में होते हैं, उन चीज़ों को आप गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू ही निकाल सकते हैं। निकल नहीं रहा है, वेट ए मिनट, इसमें मुझे दिखाना था एक और चीज। स्लोपिंग चल रहा है, खुल जा भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्ट है सस्पेक्टेड फ्रॉड और अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ में होता है, यू कैन रिपोर्ट हियर एंड ब्लॉक योर लोस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। आप इसको ये कर सकते हैं। नो द मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, आपके नेम जो मोबाइल कनेक्शन है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ही हमने इसको चेक किया था, राइट? नो योर वायर लाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कॉल आप, और आपको इंटरनेशनल आते हैं तो उसको जो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नो द जेन्युइन सेट मैं की थोड़ी सी है जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इंटरनेशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप इंटरनेशनल नंबर बना लिया, या फिर तो कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और वहां से खास करके फीमेल स्टूडेंट को होते हैं। तो ये सारा बहुत टाइम पहले की बात है,
आई थिंक हो गया होगा 2 ढाई साल 3 साल ऐसा कुछ हो गया होगा। मैं इसके नहीं विजिबल ना। तो उसमें क्या हुआ था कि उसको किसी भी लड़के के थ्रू ऐसे परेशान किया जा रहा होगा, और वो हर बार नंबर चेंज हो रहा था। मतलब एक बार उसको कॉल आ रहा था बच्ची को, उसके बाद फिर वो ब्लॉक कर रही थी, फिर दोबारा से आ रहा था उसको कॉल वगैरह, फिर ब्लॉक कर रही थी। तो मेरे जान पहचान में किसी ने ऐसा रिफर करा, एंड क्लोजली एक वैसे ऐसा समझ लो कि रिलेटिव काइंड ऑफ थिंग। तो फिर मुझे पता चला, मुझे फिर उसके कॉल को जो और वो कॉल, ठीक है, वीओआईपी कॉल जो होता है, वॉइस ओवर आईपी, तो उनको वायरसार के थ्रू सेटअप करना पड़ा। एंड सेटअप करने के बाद वी कैन इवन ट्रेस आउट दोज कॉल। अगर आपके व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं ऐसे, या फिर तो स्पूफ्ड कॉल आ रहे हैं, तो उन कॉल्स को ट्रेस आउट करा जा सकता है। उसके लिए भी थोड़ा सा मैं हिंट देके छोड़ूंगा, और कुछ आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन पता है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। किसी ऐसे एक चीज पे आप उसको अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे ये डिटेल निकालना है किसी चीज का, तो ऐसा नहीं मुझे 1 घंटा लगा होगा। पूरे 1 महीने 2 महीने ऐसे रिसर्च लगे होंगे, एक एक डिटेल्स को, एक बुक आती है ना कनेक्टिंग डॉट्स, तो चीजों को कनेक्ट करा होगा, फिर कहाँ से कैसे निकाला जा सकता है, एंड देन वो नॉलेज मिलती है। और हैकिंग में अगर एक्चुअली बोलूँ तो ऐसा ही अगर आप कर रहे हैं, तभी जाके आप रियल मायनों में आप हैकर बन पाएंगे। नहीं तो इसमें, इस दुनिया में ना ही कोई बुक है ना टीचर है, कुछ भी नहीं है, खुद करना पड़ता है इसमें। अगर एक एक्चुअल हैकर बनना है तो आपकी खुद की एक्सपर्टीज आपको हैकर बनाएंगे, किसी और का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हैकर नहीं बना देगा, उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं बना देगा, आपको खुद करना पड़ेगा। वो एक हद तक सिर्फ गाइड करी जा सकती है। चलो, इसको हमने देख लिया। इसके बाद हमें क्या देखना था, ये एक दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते, हालांकि इस जगह से भी कर सकते थे, दोनों ही वेबसाइट से मोबाइल नंबर के लिए। इन सबको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, समय आने पे आपकी भी हेल्प करना, ऐसे कुछ केसेस वगैरह आते हैं तो उसके लिए। यहाँ पे लॉस्ट योर मोबाइल फोन, ब्लॉक एंड ट्रेस योर लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फोन। तो कुछ स्टेट में ये कारगर साबित होता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ। एटलीस्ट आपका IMEI ब्लॉक्ड रहेगा तो इन फ्यूचर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ब्लॉक स्टोलन फोन अगर आपको मिल गया तो आप अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से IMEI को ब्लॉक कर दिया जाता है नंबर को, ठीक है। अब ये जो मैं IMEI नंबर जो बोल रहा हूँ, इसको ब्लॉक करने से आखिर हम फोन को क्यों यूज नहीं कर पाते? बेसिक आइडिया बट बताना जरा, वैसे किसको आइडिया है? बहुत सारे लोग का आइडिया होगा। And if you, after this session, I'll definitely share. Or what about the international number? इंटरनेशनल नंबर उसको ट्रेस आउट करने के लिए देखो, उसका तो मेरे पास में अभी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर के लिए ना और इजी है बल्कि ये। अगर आप यूएस के नंबर को ट्रेस आउट करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिवर्स लुकअप, और उनके लिए तो और भी ऑप्शन है। हाउ टू सी द फोन नंबर कॉल हिस्ट्री, देखो ये सब अगर पता भी होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हर इंसान को नहीं बता सकते हैं। या तो आपको क्लोजली आप कनेक्ट होकर वर्किंग कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी जगह पे, जैसे कुछ लोगों ने बताया था ना, आप अमरोहा साइबर सेल में कनेक्ट हुए, गुरुग्राम साइबर सेल में हुए, सारे बच्चों को बता ही नहीं सकते। आप क्लोजली सिलेक्ट हो गए हैं उसी डिपार्टमेंट में एंड यू आर वर्किंग विद देम, तो आपको कुछ चीजों की एक्सेस और आपको जानकारी बताई जाएंगे, और वो भी आपको पहले NDA साइन करा लिया जाएगा कि आप किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वही सेम, ठीक है। हाँ, मैंने बोला क्या कि IMEI नंबर, जैसे मैंने एक प्लेटफॉर्म, सॉरी आपको पोर्टल बताया ये, कि इस प्लेटफॉर्म पोर्टल पे आपने IMEI को ब्लॉक किया, जैसे ब्लॉक किया स्टोलन फोन, इसमें मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने पे यहाँ पे आपको उसमें जो नंबर थे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। IMEI नंबर 1 और 2 का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, सारे डिटेल देने पड़ेंगे, एंड देन यू आर सबमिटिंग, आपको अपलोड पुलिस कंप्लेन भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका IMEI नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि IMEI नंबर ब्लॉक करने से क्या होगा। मैं माइक की परमिशन दे रहा हूँ, अगर कोई explain कर सर सकते उनका जो हैं। अच्छा फोन है है ये वो माइक की ऑफ हो परमिशन। जाएगा सर। और किसी का आंसर? तो भाई तारी मेरी। हाँ, यस यू आर ऑडिबल। और सर देखिए, अगर IMEI नंबर हम ब्लॉक कराते हैं तो पुलिस वाले इनको ऐसे ट्रैक करते हैं, लाइक IMEI नंबर हमने ब्लॉक किया तो वहाँ पे डिवाइस मॉडल नंबर सारा कुछ आ जाता है। अगर उस डिवाइस में कोई भी सिम लगा तो उस वेंडर के डेटाबेस में एक्टिवेशन होता है कि हाँ इस मोबाइल में इस IMEI नंबर पे कोई सिम लगा है, तो उसके थ्रू जो है पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये फोन एक्टिवेट हो चुका है, तो वो लोकेशन ट्रैप कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से और नॉलेज दूं तो कुछ आईडीज भी होती हैं जिनके थ्रू वो वहाँ पे ट्रैप करते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। ठीक है, तो इसके पहले जिसने भी जवाब दिया था कि हमारी फोन बंद हो जाती है, फोन बंद नहीं होती है। वहां पे एक हार्डवेयर काइंड ऑफ आपका, जहां पे आप हम सिम लगाते हैं ना, SIM 1 और SIM 2, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है।
उस नंबर पे आप फर्दर कोई भी सिम वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं या बाकी कुछ है वो अनयूजेबल होगा। या कुछ केसेस में जब पुलिस, अभी मैं इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, आईएमईआई नंबर को जो ट्रेस आउट करने के लिए मॉनिटरिंग पे डालते हैं ना, तो होता क्या है कि टेलीफोन कंपनीज के पास में ऑलरेडी डिटेल्स होती है, वो सर्विलेंस पे होते हैं। जैसे ही आप उसमें कुछ न्यू नंबर इंसर्ट करते हैं, वो डिटेल्स उनके पास आ जाती है कि अभी जो है ये आईएमईआई नंबर पे नया सिम इस लोकेशन पे इंसर्टेड हुआ है, और वहां से फिर आपकी लोकेशन ट्रैक होना स्टार्ट होती है। तो इन्होंने काफी अच्छा जवाब दिया। न्यू सिम कनेक्ट करने से डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, सिम विल नॉट वर्क। हाँ, इनका भी आंसर सही है, बट ऐसा नहीं है कि आईएमईआई नंबर से हमारा फोन बंद हो जाएगा। हाँ, कुछ जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं क्या कि आईएमईआई वगैरह ब्लॉक्ड है, क्या हम ऐसे नॉर्मल मोबाइल को यूज कर सकते हैं कहीं से वाईफाई वगैरह लेके? हाँ, वैसे मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास में चोरी का मोबाइल फोन है या फिर ब्लॉक्ड आईएमईआई वाला अगर फोन है, तो उस तरीके से फिर उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अभी इस पे ही हम। क्वेश्चन था। हेलो। हम्म। तो ये जो IMEI नंबर जो रहता है वो ऑलरेडी मोबाइल, जब हम नया मोबाइल लेते हैं तो रजिस्टर हो जाता है, तो उससे वो सब मोबाइल्स के जो भी सर्विसेज चलते हैं वो उसके ऊपर ही चलते हैं ना। जो भी अपना इनकमिंग आउटगोइंग जो भी अपना जितने भी सर्विसेज रहते हैं मोबाइल में, इंटरनेट सर्विस बोलो, वाईफाई सर्विस बोलो। पृथ्वी, सॉरी। एक एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बस।